आलोक शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से हैं, राजू जेटली बीजेपी से हैं, खालिद अब्दुल्ला हमारे साथ टीएमसी से हैं, वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी हैं। मनीष, मैं आपके पास आता रहूंगा, आपसे जानकारी लेता रहूंगा। रजनीश रंजन हमारे एक और संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हैं, आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे साथ और जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं कांग्रेस पार्टी के पास, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी। हालांकि लगता है कि अब टीएमसी ने यह ठान लिया है कि उससे वो टैग ले लेना है और विपक्षी एकता में भी एक दरार सी पड़ती दिख रही है। लेकिन आलोक जी, क्या इस बार उम्मीद करें कि आप लोग सरकार की जो अपील है उसका साथ देंगे और सुचारू रूप से संसद का सत्र चलेगा? देखिए, मुझे लगता है गौरव जी, जब से मोदी जी की सरकार आई है, चाहे वो इनका पिछला 5 वर्ष का सत्र हो, चाहे ये वाला हो, विपक्ष ने हमेशा सकारात्मक रुख ही अपनाया है। और कांग्रेस पार्टी ने तो खास तौर पर जिन बिलों के ऊपर बीजेपी पहले जब सत्ता में थी, हम सत्ता में थे यूपीए 1 और यूपीए 2 में, तब जिन बिलों का बीजेपी विरोध करती थी, हमने तो उनका भी साथ दिया है। इंश्योरेंस बिल, चाहे जीएसटी बिल हो, हमने पूरी तरह से समर्थन लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। आप पिछले लोकसभा का भी देख लीजिए और इस लोकसभा का भी देख लीजिए। अगर आप नंबर ऑफ आवर्स देखेंगे या एफिशिएंसी के माध्यम से परसेंटेज में देखेंगे तो विपक्ष ने साथ दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह के प्रपंच रखती है। आप अपना इतिहास नहीं देखते हैं, आरोप केवल लगाते हैं। लेकिन इस बार का जो सत्र है उसके अंदर गौरव जी बहुत अच्छे मुद्दे सामने हैं, जिनको जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जैसे आलोक जी, कौन से मुद्दे जिन पर आप बड़े सकारात्मक हैं? सबसे पहले किसानों का मुद्दा है कि किसानों हमले में जो भी 3 काले कानून थे उनको तुरंत वापसी हो, और जो बाकी मांगे हैं किसानों की, 1 सालों से सड़कों पर बैठे हैं, कि सरकार से उम्मीद करते हैं कि कम से कम संसद में संसदीय कार्य मंत्री या कृषि मंत्री कोई तो माफी मांग ले। प्रधानमंत्री जी से तो ऐसी उम्मीद नहीं है। दूसरा यह है कि महंगाई का जो मुद्दा है, जिस तरह से महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी भी चरम पर है, तो क्या प्लानिंग है सरकार की कि महंगाई कम हो और किस तरह से रोजगार लोगों को मिल सके? 2 करोड़ का दीजिए, मिलना तो लोगों की जो नौकरी। ठीक है, चलिए, आपने 2 बड़े मुद्दे बताए। आपने बताया महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े जो कानून थे। मैं राजीव जेटली के पास जाना चाहता हूं। राजीव जेटली, देखिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी साफ कहती हुई कि देखिए, प्रधानमंत्री से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या कृषि मंत्री। अच्छा, राजीव जेटली से संपर्क कट गया। मैं टीएमसी से खालिद अब्दुल्ला के पास जाता हूं। खालिद अब्दुल्ला, आपको क्या लगता है जो बात यहां पर आलोक शर्मा कह रहे हैं, आपको भी उम्मीद है कि सरकार के साथ इस बार ट्यूनिंग रहेगी और संसद का सत्र सही से चलेगा, शीतकालीन सत्र? देखिए गौरव जी, ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ही संसद चल रहा है। ये संसद जब से आज़ाद पहला इलेक्शन होने के बाद संसद चलाया जा रहा है और कई पार्टियों के जरिए, कई सरकारों के जरिए ये संसद चली है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जिस तरह से सांसद वो उन्होंने चलाने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विपक्ष को नहीं बोलने का मौका देना ये सबसे बड़ी बात है। आपने देखा हो कि मैं समझता हूँ कि 70 साल में विपक्ष को ही मौका मिलता था। जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष को बोलने का मौका भी तो विपक्ष एकता कहाँ बना पा रहा है? खालिद भाई, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।